हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इसके अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं एक नए अध्याय के यहाँ पर, और उस अध्याय का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और ये है लेसन 3। इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं अपन लेसन 3 तत्वों का वर्गीकरण। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि तत्व होते क्या हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि तत्व किसी भी पदार्थ की अपन बात करें तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। और इन तत्वों की अपन बात करें तो वर्तमान समय तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, और इन 118 तत्वों को अध्ययन की दृष्टि से, इनको पढ़ने के लिए, इनके गुणधर्मों को समझने के लिए, इनकी अवस्थाओं को समझने के लिए अपन को इनका वर्गीकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक तत्व के गुणधर्मों को अलग अलग पढ़ना, उसके यौगिकों के गुणधर्मों को अलग अलग पढ़ना, यह अपने लिए संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए इन तत्वों को क्या करना पड़ता है? वर्गीकृत करना पड़ता है। अब किस प्रकार से इन तत्वों को वर्गीकृत किया गया है अध्ययन के लिए, उसके बारे में अपन यहां पर चर्चा शुरू करते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं आज का सेशन। अध्याय है अपना 3, और इस अध्याय 3 का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। ठीक है, तो अध्याय 3 है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। गुणधर्मों में आवर्तिता, यह है अपना लेसन 3, और इसके बारे में अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहला जो टॉपिक यहां पर आता है वो है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता मतलब ये जो तत्व हैं इनको वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों हुई? अपन इनको अलग अलग भी पढ़ सकते थे, इनको एक साथ वर्गीकृत क्यों किया गया, इसके बारे में अपन यहां पर चर्चा करें। तो देखो, सन 1800 तक अपन बात करते हैं तो कुल 31 तत्व अपन को ज्ञात थे। सन 1800 तक कितने तत्व ज्ञात थे? 31 तत्व अपन को यहां पर ज्ञात थे। 1865 तक कुल 63 तत्वों की खोज हुई थी, और वर्तमान समय में कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब देखो, प्रारंभ में तत्व कम थे, तो उनको अपन एक एक करके यदि अध्ययन करना चाहें तो भी आसानी से कर सकते थे। ठीक है, संख्या आगे और बढ़ी 1865 में, और वर्तमान में संख्या 118 हो चुकी है। और इतने अधिक संख्या में जो ये तत्व हैं, यदि इनको एक एक पढ़ना शुरू किया जाए तो इनको पढ़ने में, इनको पूरी तरह से इन तत्वों को, इनके यौगिकों को गुणधर्मों के साथ पढ़ने में काफी अधिक समय लग जाएगा। तो अपन इन तत्वों को समझने के लिए अपन को इतना अधिक समय ना लगे, इस समय को कम करने के लिए और अध्ययन को आसान बनाने के लिए इन तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग समय में इन तत्वों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, और इन तत्वों को वर्गीकृत करते हुए इनके अध्ययन को आसान बनाने का प्रयास किया गया। और इसी बात को अपन कहां पढ़ने वाले हैं? इस अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों इनको जो है अपन इस प्रकार से वर्गीकरण करते हुए इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन यहां पर लिख लेते हैं इस चीज को कि सन 1800 तक 31 तत्व की खोज की जा चुकी थी 1865 तक कुल 63 तत्व खोजे जा चुके थे और वर्तमान समय में कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। एक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। इन सभी तत्वों का पृथक पृथक अध्ययन करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। अत्यंत कठिन कार्य होता है। अतः इन तत्वों तथा इनके यौगिकों के बारे में कम समय में विस्तृत अध्ययन किया जा सके। इसलिए इन तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता हुई। वर्गीकृत करने की आवश्यकता हुई। समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। वर्गीकृत करने का प्रयास किया जिसका अध्ययन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। यानी किस प्रकार से कौन से वैज्ञानिक द्वारा क्या क्या वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, इसका अध्ययन अपन यहां पर करने वाले हैं। और
यही अपन इस पार्ट के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखो अब बात करते हैं अपन कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण किस प्रकार से इसको वहां पर प्रस्तुत किया है। तो अब अपना टॉपिक आता है इस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका आवर्त सारणी का विकास, यानी किस प्रकार से आवर्त सारणी जो है ये आपके सामने बनकर आई, इसके बारे में अपन यहां पर बात करेंगे। तो हेडिंग है आवर्त सारणी की उत्पत्ति। उत्पत्ति बोले विकास बोले बात एक ही है। देखो आवर्त सारणी की उत्पत्ति के बारे में अपन बात करें तो अनेक वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण का प्रयास यहां पर किया गया। एक एक को अपन यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे डोबेराइनर। इन्होंने एक नियम दिया है, नाम ध्यान रखेंगे, डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम। देखो डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है, इसके अनुसार डोबेराइनर ने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इन्होंने सबसे पहले सन 1829 में जितने भी तत्व उस समय ज्ञात थे उन सभी तत्वों को भौतिक व रासायनिक गुणधर्म व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में 3-3 के समूहों में वर्गीकृत किया। और इन 3-3 के समूहों को अपन, क्योंकि 3 तत्वों का एक समूह था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, त्रिक कहा गया, और इसे ही डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है कि डोबेराइनर ने सबसे पहले 1829 में यह बताया कि कोई भी जो उस समय ज्ञात तत्व हैं उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में यदि व्यवस्थित किया जाए तो 3-3 के समूहों में उनको बांटा जा सकता है, और उन्हें डोबेराइनर ने त्रिक नाम दिया था, और इसे ही डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। अब इस डोबेराइनर के त्रिकों की एक विशेषता थी कि यहां पर जो 3 तत्व हैं इनमें से पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भारों का जो औसत होता है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ये इस त्रिक की क्या है, विशेषता है। तो इस प्रकार से डोबेराइनर ने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, और इसी के बारे में अपन यहां पर जानकारी लेते हैं। तो देखो यहां पर लिखते हैं इसको, सर्वप्रथम 1829 में जर्मन रसायनज्ञ जॉन डोबेराइनर ने तत्वों को जॉन डोबेराइनर ने तत्वों को समान भौतिक व समान भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर एवं परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हुए तीन तत्वों के समूह बनाए जिन्हें
डोबेराइनर के त्रिक कहा गया। डोबेराइनर के त्रिक कहा गया। ठीक है, इन त्रिकों की एक विशेषता होती है कि इनमें प्रथम व अंतिम तत्वों के परमाणु भारों का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। तो इस प्रकार से अपन ने यहां पर बात की है कि सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास डोबेराइनर द्वारा किया गया। इसने अपना एक त्रिक नियम दिया और 1829 में इसने भौतिक व रासायनिक गुणधर्म जिन तत्वों के समान थे उनके तीन तत्वों के समूह इन्होंने बनाए परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, और इन 3 तत्वों के समूह को त्रिक इसने कहा। और इन त्रिकों की एक विशेषता होती है कि इस त्रिक में पहला और अंतिम यानी पहला और तीसरा तत्व जो होता है इसके परमाणु भारों का यदि औसत लिया जाए तो वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डोबेराइनर ने कौन कौन से त्रिक अपन को सुझाए थे। ठीक है, कौन कौन से त्रिक इन्होंने बताए हैं, तो अपने पास डोबेराइनर के त्रिक अपन को ध्यान रखने हैं। कौन कौन से त्रिक इन्होंने बताए थे, तो देखो मुख्यतः 3 त्रिक इन्होंने बताए हैं। लिथियम, इस प्रकार से मैं बताता हूं आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। परमाणु भार आप लोग इसका याद रखें, लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। ठीक है, उसके बाद एक ट्रिक तो ये हो गया। दूसरा ट्रिक इन्होंने बताया है इस प्रकार से, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, यदि इसके परमाणु भार की बात करते हैं तो वो होता है 40, 88, 137। इस प्रकार से तीसरा ट्रिक इन्होंने कौन सा बताया, तो तत्व, इस प्रकार से, और इसमें आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और परमाणु भार आप लोग ध्यान रखेंगे 35.5, 80, 127, 35.5, 80, 127। इस प्रकार से इन्होंने यहां पर बात बताई है। 3 त्रिक इन्होंने मुख्यतः दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से त्रिक हैं यहां पर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 त्रिक इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और इन 3 त्रिकों को याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, क्योंकि ये डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो ध्यान रखें, ट्रिक यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग, लीना की केसर बा कल बाहर आई। ठीक है, देखो किस प्रकार से याद रखेंगे तीनों ट्रिकों को इस ट्रिक के माध्यम से। तो ली से बनता है लिथियम, ना से बनता है सोडियम, की से बनता है पोटेशियम। पहला ट्रिक कंप्लीट, ली ना की। ठीक है, केसर, के से बनता है कैल्शियम, सर से बनता है स्ट्रांसियम और बा से बनता है बेरियम। ये लो आपका जो है दूसरा ट्रिक कंप्लीट हो चुका है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। बात करते हैं अपन, कल बाहर आई तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
ये आपका तीसरा ट्रिक यहां पर हो चुका है। तो इस प्रकार से इन तीनों ट्रिकों को एक साथ याद करने की ट्रिक क्या है, लीना की केसर बा कल बाहर आई। ठीक है, तो ये था अपना डोबेराइनर का ट्रिक नियम जो अपन को यहां पर कंप्लीट करना था। आशा करता हूं आपको ये बात यहां पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था अपना डोबेराइनर का ट्रिक नियम जो अपन ने यहां पर लिख लिया है। कौन कौन से ट्रिक इन्होंने दिए हैं इसके बारे में अपन ने यहां पर चर्चा कर ली है। अब एक बात मैंने आप लोगों को इसी नियम के अंदर बताई थी। क्या बताई थी मैंने आपको बात? मैंने आपको बताई है कि यहां पर कोई सा भी एक ट्रिक अपन ले लेते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7 होता है। इसका कितना होता है? 39 होता है। और मैंने नियम में क्या बताया था कि यदि पहले और अंतिम तत्व जो है इसके परमाणु भारों का क्या ले लिया जाए? औसत ले लिया जाए। तो देखो पहला तत्व का परमाणु भार कितना है? 7, दूसरे का कितना है? 39। दोनों का औसत करने के लिए कितने का भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाएंगे। जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 46। 2 का भाग लगाया कितना आएगा? 23। और यही किसका परमाणु भार होता है? बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया है कि पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार का जो औसत होता है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं पहले व अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको यहां पर ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था अपना डोबेराइनर का ट्रिक नियम। आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यह बता देता हूं, इसकी डोबेराइनर के ट्रिक नियम की एक कमी थी। डोबेराइनर के ट्रिक नियम की कमी, इसकी कमी यह थी कि एक ही कमी है कि यह केवल 3 ही ट्रिक दे पाए। तीन ही ट्रिक दे पाए थे, जबकि 1800 के बाद 31 से अधिक तत्वों की खोज हो चुकी थी। तत्वों की खोज हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि सन 1800 में 31 तत्वों की खोज हो चुकी है और इन्होंने नियम दिया है कब? 1829 में, यानी 31 से ज्यादा तत्वों की खोज हो चुकी है और ये केवल 3 ही ट्रिक दे पाए, यानी केवल 9 तत्वों को व्यवस्थित कर पाए, उसके आगे ये उसको व्यवस्थित नहीं कर पाए। तो इनकी क्या ही कमी थी। तो ये था अपना डोबेराइनर का ट्रिक नियम जो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।